Hello students, good morning. Welcome to my channel. This is Dr. Hanuman Singh, Associate Professor in Chemistry, SMCC Government College, Abu Road, and you are watching K for Chemistry. Now, our topic is Molecular Symmetry and Group Theory. अब हम इस थ्योरी में अपन स्टडी कर रहे हैं। जैसे कि पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि हमको प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ सिमेट्री को आइडेंटिफाई करना होता है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर कई प्रकार की एक्सेस हो सकती है, लेकिन उसमें से प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ सिमेट्री कौन सी होगी उसको हमको स्टडी करना होता है। तो उसको भी हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला हमारा जो इसमें पॉइंट है वो ये है कि जिसमें एन की वैल्यू ज़्यादा हो, जिस एक्सेस में एन की वैल्यू ज़्यादा हो, उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ सिमेट्री। जैसे माना बेंजीन रिंग है, बेंजीन के अंदर कई एक्सेस होते हैं। C2 भी होता है, 180 डिग्री से रोटेट करते सेम कन्फिग्रेशन प्राप्त होंगे। C3 भी होता है, 120 डिग्री से रोटेट करें तो सेम स्ट्रक्चर प्राप्त होंगे। C6 भी होता है, जिसमें 60 डिग्री रोटेट करें तो हमको कई कन्फिग्रेशन प्राप्त होंगे। तो ऐसी स्थिति में प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ सिमेट्री कौन सी होगी? तो इसमें ये नियम बताया गया है कि जिसके लिए एन की वैल्यू ज़्यादा हो, जैसे C6, तो इसमें C6 जो है वो प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ सिमेट्री होगी। PTCl4 को अगर हम देख लें, PTCl4-2 को, तो PTCl4-2 में PT तो एटम बीच में और उसके जो चार कोने हैं, स्क्वायर में इसका स्ट्रक्चर है। चार कोनों पे चार एक एक Cl लगा हुआ है। अब इसमें देखिए C2 एक्सिस भी है, क्यों कि इसको 180 डिग्री से रोटेट करेंगे तो सेम कन्फिग्रेशन प्राप्त होंगे। इसके अलावा इसमें C4 एक्सिस भी है, 90 डिग्री से रोटेट करते तो सेम कन्फिग्रेशन प्राप्त होंगे। तो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सी होगी? C4 होगी। जहाँ एन की वैल्यू ज़्यादा होती है उसे ही हम प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। अब इसमें देखिए, ये जो स्क्रीन पर एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, वो स्ट्रक्चर ये समझाया जा रहा है कि NH3 का एक स्ट्रक्चर है। इसमें दाएं हाथ की तरफ ऊपर HA है, नीचे HB है और बाएं हाथ की तरफ HC है। सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए है, बाकी है तो तीनों हाइड्रोजन ही। अब इसमें हम देखेंगे कि देखो, इसको हमने लिखा हुआ C3 और ऊपर प्लस। C3 का मतलब है कि इसकी जो एक्सेस जो है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री जो है उसकी C3 है। C3 का मतलब यह है कि इसको 360 डिग्री रोटेट करेंगे तो तीन कन्फिग्रेशन प्राप्त होंगे हमको। तो इसका मतलब हर 120 डिग्री पर सेम कन्फिग्रेशन प्राप्त होगा। प्लस का मतलब है हम क्लॉकवाइज एक बार रोटेट करना है, और नीचे C3 माइनस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि हर 120 डिग्री पर वही सेम कन्फिग्रेशन प्राप्त होगा। माइनस का मतलब एक बार अपन को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो देखो C3 प्लस में इसको एक बार क्लॉकवाइज घुमाया तो HA के स्थान पर HC आ गया है, और HB के स्थान पर आ गया HA, और इस तरह से एक बार ये क्लॉकवाइज 120 डिग्री रोटेट हुआ है। नीचे वाला एक बार एंटी क्लॉकवाइज 120 डिग्री रोटेट हुआ है। अब इसमें देखो, दोनों स्ट्रक्चर लगभग सेम है, तो इसको कहेंगे अपन इक्विवेलेंट कन्फिग्रेशन, तुल्य विन्यास। मतलब सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? क्योंकि स्ट्रक्चर के अंदर देखो HC, ऊपर वाले स्ट्रक्चर में HC है, लेकिन नीचे वाले स्ट्रक्चर में उस जगह क्या है? HB है। जहाँ HA है वहाँ HC है, तो ये दिखने में तो सेम है, इसलिए इनको अपन बोल रहे हैं इक्विवेलेंट, लेकिन आइडेंटिकल नहीं है ये स्ट्रक्चर। आइडेंटिकल तब होगा जब हम C3 माइनस वाला जो है वहाँ से उसको दो बार 120 रोटेट कर दें। तो क्लॉकवाइज 120 रोटेट करें या दो बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर, तब सेम कन्फिग्रेशन प्राप्त होगा, जिसे हम कहेंगे आइडेंटिकल। अब इसमें देखिए, ये एक मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको देखें आप, इसमें एक्सेस कितनी है? C2 एक्सेस ही है, लेकिन C2 एक्सेस के तीन रूप हैं। C2A, बीच में से अगर इसको लें तो C2, ये C2A एक एक्सेस है। एक दूसरी है, ये दूसरी जो एक्सेस है, ये एक ये एक्सेस है, एक ये एक्सेस है, एक ये एक्सेस है। अब इसमें हमको देखना प्रिंसिपल एक्सेस और सिमेट्री कौन सी है। तो इसके लिए नियम यह है कि तीनों ही सेम एक्सेस हैं, C2 है, लेकिन इसमें प्रिंसिपल कौन सी होगी एक्सेस ऑफ सिमेट्री? तो हम ये देखेंगे कि जो एक्सेस ज़्यादा से ज़्यादा एटम और ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड से होकर पास हो रही है, उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ सिमेट्री। तो देखो, ये जो है C2B, ये ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड और ज़्यादा से ज़्यादा एटम से होकर पास हो रही है। डबल बॉन्ड से भी होकर जा रही है, दो कार्बन से भी होकर जा रही है, इसलिए इसको अपन बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब इसके बाद हम देखें, ये जो फोर्थ पॉइंट जो बता रखा है
ये ऐसा बताया गया है कि यदि घूर्णन सममित क्रिया को p बार दोहराया जाए, लगातार दोहराया जाए, जो रोटेशनल ओरिएंटेशन है उसको अगर हम p बार दोहराएं, तो जितनी बार सममित क्रियाओं को दोहराएंगे अपन, सिमेट्रिकल ऑपरेशन जितनी बार करेंगे, तो उसको अपन लिखेंगे सी एन और उसके ऊपर p कर देंगे। p जो है वो नंबर ऑफ सिमेट्रिकल ऑपरेशन, सी एन, एन बराबर तो वो है कि जितना 360 डिग्री रोटेट करने में जितने सेम स्ट्रक्चर प्राप्त होंगे वो तो सी एन है। p का मतलब यह है कि जितना उसको ओरिएंट किया हमने, जितनी बार उसको घुमाया, सममित क्रिया जितनी बार की है हमने, वो संख्या आएगी p, उसको हम p से शो करें। चलो अब हम आगे इस टॉपिक को स्टडी करें। हम ये एक टॉपिक आया है, देखो इसके अंदर आप देखेंगे कि ये देखो ये एक हमने लिया है, ये देखो ये C1 इज इक्वल टू सी एन पे पावर n बराबर e। इसका मतलब ये हुआ कि C1 तो है एक, C1 बराबर सी एन पे पावर n, मतलब जितना उसका फोल्ड है, 360 डिग्री रोटेट करने में जितने सेम कन्फिग्रेशन प्राप्त होंगे उतनी ही बार उसको हमने रोटेट कर दिया। तो उतनी ही बार रोटेट करेंगे तो वो तो 360 डिग्री हमने रोटेट कर दिया, तो फिर क्या प्राप्त होगा, हमको आइडेंटिटी प्राप्त होगी, सेम कन्फिग्रेशन प्राप्त होगा। जैसे माना H2O है, या मान लीजिए NH3 है, NH3 के अंदर एक्सेस ऑफ सिमेट्री है C3, और उसके ऊपर जो है P बराबर भी हमने 3 लिख दिया, तो इसका मतलब हमने उसको 3 सममित क्रियाएं की, मतलब उसको हमने 120 120 120 3 बार रोटेट कर दिया। तो 3 बार रोटेट कर दिया तो वो तो वापस मूल स्ट्रक्चर प्राप्त हो गया, तो मूल स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ तो इसका मतलब आइडेंटिटी हो गया, तो इसलिए इज इक्वल टू हो गया ये ई। अब यदि ऐसी स्थिति हो, जैसे ये एक स्ट्रक्चर हमको दे रखा है जहाँ पर हमको ये बताया गया है, इसको हम इस तरह से देखें, एक ये है हमारे पास, इसको देखें आप, C2 पे पावर 1 इज इक्वल टू C4 पे पावर 2, C6 पे पावर 3। अब ये देखिए C2 पे पावर 1 का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हर 120 डिग्री पर हमको सेम कन्फिग्रेशन, हर 180 डिग्री पर हमको सेम कन्फिग्रेशन प्राप्त हो रहा है। C2 पे 1 है तो 360 डिग्री पे 2 कन्फिग्रेशन प्राप्त होंगे, लेकिन ऊपर 1 लिखा हुआ मतलब हमको एक बार सममित क्रिया कराई, हमने 180 बार एक बार उसको घुमाया है। दूसरा है C4 पे पावर 2, C4 पे पावर 2 का मतलब हो गया कि 90 डिग्री पर रोटेट करना है इसको हमको, 360 में जो है 4 का भाग दिया तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री पर हमको सेम कन्फिग्रेशन प्राप्त हो रहा है, लेकिन ऊपर 2 है, इसका मतलब 2 बार 90 डिग्री घुमाया, मतलब 180, टोटल 180 डिग्री घुमाया। तो पहले वाले में एक बार 180 डिग्री घुमाया, दूसरे वाले में 90 2 बार किया, तो वही 180 डिग्री हो गया। तीसरे वाले में C6 पे पावर 3 है, इसका मतलब हर 60 डिग्री पर हमको सेम कन्फिग्रेशन प्राप्त हो रहा है, तो हमने उसको 60 60 60 3 बार कर दिया, तो वही 180 हो गया। इसलिए पहले वाले में एक बार 180 घुमाया, दूसरे वाले में 90 90 2 बार घुमाया, वही 180 हो गया। तीसरे वाले में 60 60 60 3 बार किया तो वही 180 हो गया। तो इसलिए जो कन्फिग्रेशन है वो सेम है। अब अपन आगे चलते हैं। इसी प्रकार ये वाला एक कन्फिग्रेशन देखो, ये वाला जो है ना, ये वाला जो कन्फिग्रेशन है, इसको आप देखें, ये वाला, ये भी ऐसा ही है, C3 पे पावर 2 इज इक्वल टू C6 पे पावर 4। इन दोनों की क्रिया में 240 डिग्री कोण से घूर्णन किया गया है। अब इसके अंदर ये वाले स्ट्रक्चर में देखें आप, इस स्ट्रक्चर को ऊपर C3 पे -1 है, इसका मतलब इसको एक बार 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो ऐसा स्ट्रक्चर आया, और जैसा मैंने पहले बताया था इसको क्लॉकवाइज हमने 240 डिग्री घुमा दिया, ऊपर 2 लिखा हुआ ना, इसका मतलब 120 2 बार घुमाना हमको क्लॉकवाइज, तो 2 बार क्लॉकवाइज घुमाया, ये एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, तो सेम ही कन्फिग्रेशन प्राप्त होंगे। इसलिए ये हुआ है कि ये वाला जो बताया गया है, ये C2 पर पावर 2 इज इक्वल टू C3 पर पावर 2 इज इक्वल टू C3 पर पावर -1। एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ या 2 बार क्लॉकवाइज घुमाओ तो सेम कन्फिग्रेशन प्राप्त हो, इस तरह से है। अब हम आगे चलते हैं। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में बताया गया है। प्लेन ऑफ सिमेट्री ये पहले भी आप लोगों को बताया जा चुका है, एक बार फिर बता देते हैं। ये वाले जो 2 स्ट्रक्चर बना रखे हैं, ये H2O के लिए बना रखे हैं, H2O।
अब इसमें आप देखें H2O का क्या किस तरह से चलता है। ये H2O के अंदर ये एक H है, एक H ये रहा, एक H ये रहा, एक O ये रहा, ठीक है। अब इसके अंदर C2 एक्सिस होती है, 180 डिग्री पर सेम कन्फिगरेशन प्राप्त होंगे। 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो 360 डिग्री रोटेट करेंगे तो दो कन्फिगरेशन आएंगे इसमें, इसलिए इसका जो है वो C2 एक्सिस है। अब इसमें जो कोऑर्डिनेट हमने लिए हैं एक्स वाई जेड जो एक्सिस होती हैं वो देखिए आप, एक जेड एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस है। अब इसके अंदर ये जो प्लेन है ये है वाई जेड एक्सिस से गया ये प्लेन वाई जेड, और ये वाला जो प्लेन है ये गया एक्स जेड से, ये इसलिए। चलो अब हम आगे चलते हैं। इसमें नेक्स्ट जो है हमारा, इसको आप देखें, ये वही H2 वाला ही है। अब इसमें आप देखेंगे, आपको लगेगा कि ये वाला जो पहला है इसको एक्स जेड से अगर हम रोटेट करते हैं, एक्स जेड से अगर हम रोटेट करते हैं तो सेम कन्फिग्रेशन प्राप्त होगा, क्योंकि एक्स जेड वाला जो प्लेन है वो एच, दोनों एच को बीच में से नहीं काट रहा है। बीच में से काटने का मतलब एक एच इधर और एक एच इधर, ऐसा नहीं कर रहा है। वो इस तरह से काट रहा है कि एच ए भी आधा जा रहा है, ओ भी आधा जा रहा है, एच बी भी आधा जा रहा है, इस तरह से काट रहा है वो। तो इसलिए वैसा का वैसा सेम कन्फिग्रेशन प्राप्त हो रहा है, एक्स जेड में सेम कन्फिग्रेशन प्राप्त होगा। लेकिन वाई जेड में क्या होगा, वाई जेड में क्या होता है कि वाई जेड में जो प्लेन है वो बीच में से जा रहा है, जेड एक्सिस ऊपर है और वाई वाला प्लेन इस तरह से जा रहा है कि जब उसको काटेंगे तो H1 एक तरफ रह जाएगा और H2 दूसरी तरफ रह जाएगा। तो इसके अंदर कन्फिग्रेशन चेंज हो जाएगा अगर वाई जेड से अगर हम रोटेट करें तो। इसके अलावा इसमें जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें दो तरह के प्लेन हो सकते हैं, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री और दूसरा है हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम सिग्मा वी से शो कर रहे हैं। अब ये देखिए, वह सममितक जिसमें अणु का प्रमुख सममित अक्ष विद्यमान हो उससे वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। मतलब वर्टिकल प्लेन और जो प्रिंसिपल एक्सिस जो है CN वो एक ही दिशा में हो तो उसे हम कहेंगे वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसके विरुद्ध हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होंगे, अगर प्लेन जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है उससे 90 डिग्री का एंगल बनाए, वो कहलाएगी हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब इसमें देखो, जैसे ये है, ये एक स्ट्रक्चर है, इसमें आप देखेंगे ये वाला स्ट्रक्चर। अब ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो ये तो C3 है, लेकिन जो प्लेन है वो इससे 90 डिग्री के एंगल पर ये वाला है, तो ये तो कहलाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब इसके बाद दूसरा जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं PTCL4, इसमें देखो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो तो ये वाली है, खड़ी है, जो पेपर के अंदर से ऊपर से निकल के पेपर में छेद करती हुई नीचे तक जा रही है, ये तो है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और प्लेन भी इसी डायरेक्शन में है, जो काटने वाला प्लेन है ना वो भी इसी डायरेक्शन में है। जैसे जो हलवाई कोई भी मिठाई को काटता है तो ऊपर से चाकू से काटता है ना, तो इसी तरह से इसको चाकू से काट रखा है, तो उसी डायरेक्शन में इसको काट रखा है। तो ये वाला जो प्लेन कहलाएगा ये कहलाएगा वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। चलो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आगे का जो टॉपिक है हम बाद में स्टडी करेंगे, लेकिन इसमें मेरा ये कहना है आप लोगों से कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कोई भी चैनल से रिलेटेड कोई बात हो, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो या कोई समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना ना भूलें। आप कमेंट कीजिए जिससे चैनल को इम्प्रूव करने में आसानी हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।